अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी बशारत अली चट्टा साहब के साथ, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं गला मंडी जसमान के और साथ ही मेंबर भी हैं मार्केट कमेटी के। और ख़ास तौर पे बड़ी खुशी हुई है इनसे मिल के वो तारफ़ करवाता जाऊँ, क्योंकि ये हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ पे रोज़नामा दुनिया न्यूज़ के। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे भाई हैं ये। और आइए उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त कोरोना के हवाले से जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान की माशी हालत तो पहले भी बहुत सारी ख़राब थी, लेकिन कोरोना के आने की वजह से और मज़ीद हो गई। ख़ास तौर पर उस हवाले से बात करते हैं। दूसरे, इस वक्त महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो गया है। आवाम कह रही है कि जब से जो है ना PTI की हुकूमत आई है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, महंगाई का तनासब है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहा है। और यहाँ ये एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं गला मंडी के मसाइल के हवाले से, और ख़ास तौर पे साफ़ पानी, वाटर फ़िल्टर जो है, तरक्याती काम क्या हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये सीनियर साफ़ी हैं, ये ज़रा तजिया भी हमें बड़ी अच्छी तरह देंगे, क्योंकि तारक बशीर चीमा साहब भी यहाँ पे बड़े अच्छा वर्कआउट कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। इसी हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी बशारत अली चट्टा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करम है, शुक्र है उसकी ज़ात का। सर, कोरोना के हवाले से आप क्या कहेंगे? कोरोना की वबा जो इस वक्त पूरी वर्ल्ड ओवर में आ गई है, ख़ास करके जो 3 वेव्स पाकिस्तान में आई है, ये इंतहाई डेंजरस है। अब तो जैसे पहले सुनते थे कि फ़लाँ जगह पे कोई मरीज़ कोरोना का शिकार है, अब तो हमारे घरों में आ गया, हमारे अजीज़ों में, हमारे घरों में, हत्ता कि मुझे तब भी हो चुका है। तो इसके लिए तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी अपनी कौम से, एज ए नेशन, एज ए सहाफ़ी, एज ए सीनियर सिटीज़न, कि भाई इससे प्लीज़ 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 एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, अपने लिए ना पहनिए, अपने बच्चों के लिए पहनिए। आपको नहीं ख़तरा तो आपके बच्चों को, आपकी वालदा को, आपके वालिद को आपसे ख़तरा हो सकता है। प्लीज़ मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए और सोशल जो डिस्टेंस है उसका ख्याल रखें। ये वेव इंतहाई ख़तरनाक है। जैसे जैसे भी वैक्सीनेशन है, प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम लोग सब सारे सेफ़ हो सकें एज ए कौम। ये हमें बहुत ज़रूरी है इस वक्त। चट्टा साहब, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोग तो कोरोना को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जी, अब मानना शुरू हो गए हैं। उन घरों में जाके देखें जिनके मरीज़ अभी तक ऑक्सीजन के लिए अभी भी घरों में ऑक्सीजन पे हैं, और ऑक्सीजन की सूरत हाल डिमांड की ये है कि इस वक्त ऑक्सीजन जो 1600-1500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, अब वो 2400 रुपये का मिलना शुरू हो गया है। अब उस मरीज़ से पूछिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो मारे मार्केट में फिर रहा और डबल पेमेंट भी दे के लेने के लिए मजबूर है, उनसे पूछिए कि कोरोना ने क्या तबाही कर दी है। हॉस्पिटल है, सादिक हॉस्पिटल है, जो साबका सिविल हॉस्पिटल बावलपुर था, इस वक्त वहाँ पे तमाम वेंटिलेटर जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं और उस वार्ड्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जो सीरियस मरीज़ हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि 16 से 17 मरीज़ जो हैं जो वेंटिलेटर के लिए जाने के लिए तैयार हैं, सीरियस कंडीशन में वेट में है कि कोई मरीज़ वहाँ से हटे तो हमको ले जाएं। ये कंडीशन हो चुकी है, वेंटिलेटर ख़त्म हो गए हैं। तो मेरी लोगों से, मेरी भाइयों से, मेरी कौम से ये गुजारिश है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। इस पे कोरोना पे सीरियस लें, ये बहुत बुरी चीज़ है। वैक्सीनेशन करवाएं, इंशाल्लाह अगर वैक्सीनेशन हो गई तो उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट या हमारा मुआशरा 6 माह या साल में रिकवर हो जाएगा। अच्छा सर, 3 मई से तो अब तो 40 साल की उम्र से भी उन्होंने लगानी शुरू कर दी है। असद उमर साहब ने, आपने देखा होगा कि NOC का फैसला हुआ, उसमें ये चीज़ें अब लगानी शुरू कर दी। और हमारे लोगों में तो ये क्या कहूँ, इसमें अवेयरनेस ही नहीं है। वो तो कहते हैं ये वैक्सीनेशन भी ये बाहर की तरफ से कोई सिम डाली जा रही है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें ज़रा उनको अवेयरनेस देता कि लोग जोक इसको लगाएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये तालीम की कह सकते हैं कमी है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहले डॉक्टर्स लगा रहे हैं, पहले डॉक्टरों ने लगवाई है, अब हमारे बुज़ुर्गों ने भी लगवा लिया। जो फ्रंट पे लोग थे, जो सबसे पहले तो फ्रंट मैनों ने लगवाई है। अब उसके बाद जब आवाम में लॉन्च हुई है तो आवाम में कहीं किसी को, यानी 2 से 5% कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए बुखार आया है। उसके अलावा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, 2 डोज़ हैं, 2 डोज़ लेनी चाहिए ताकि हम महफूज हों, हमारे बच्चे महफूज हों।
सबको चाहिए एज ए कौम सोचें, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खुदारा किसी कानून के पे मत धरें, किसी के ऐसी जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर कान मत धरें। बहुत वर्क कर रही है ये गवर्नमेंट कोरोना पे, वर्ल्ड वाइड बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, बहुत रिसर्चेज आई हैं, लेकिन ये अनपढ़ जो लोग हैं, ऐसी जो रूमर्स फैला रहे हैं मार्केट में, खुदारा इनसे बचें। सर इस वक्त जो है सबसे पहले आप एक्स प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पे गल्ला मंडी के, और उसके साथ खास आप मेंबर मार्केट कमेटी के हैं। ख़ास तौर पे इसके हवाले से बात करता जाऊँ, तरक्याती काम यहाँ पे किस तरह हो रहे हैं और यहाँ गल्ला मंडी के मसाइल्स के ऊपर और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर ये बड़ी लंबी दास्तान है, इसके लिए तो स्पेशल आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। शॉर्ट में ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके दौर से गल्ला मंडी पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। पानी में, सीवरेज के पानी में ये गल्ला मंडी डूब चुकी थी। जो इस वक्त प्रेसिडेंट है गवर्नमेंट का गल्ला मंडी का, वो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक़ है, जिसकी वो आज पटवारी भी नहीं सुनता। अब जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो गल्ला मंडी से रिलेटेड हैं, आड़ती सबान, ये वो जाके चीमा साहब, तारक बशीर चीमा साहब जो इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं, उनके सामने जाके गिड़गिड़ाए हैं कि हम खुदारा हम डूब गए, हमारा हाल नहीं है, आप एक दफ़ा चल के हमारे पास आ जाएं, अगर आपके कपड़े पाक बच गए तो आपका हम मान जाएंगे। फिर उन्होंने उसके ऊपर सीरियस लिया, उन्होंने मेहरबानी की है कि सीवरेज लाइन हमें दे दी है, वो भी डल गई है। अब हमें एक रोड भी दे दिया, रेंजर से लेके गल्ला मंडी तक तकरीबन 22 फुट का रोड भी दे दिया है, जिससे थोड़ा बहुत काम चल गया है। अब ये है कि अभी उसके लिए बहुत ज़रूरत है, हमें मेटल रोड की ज़रूरत है, अंदर फड़ों पे ज़रूरत है मेटल रोड की। उसके लिए अंदर की जो न्यू एक्सटेंशन है हमारी गल्ला मंडी की, वहाँ पे जो सीवरेज का सिस्टम नया डला था, अल्लाह के फजल से वो आज तक चल ही नहीं पाया। इतनी बड़ी करप्शन, मेगा करप्शन का वो स्कैंडल है, अगर वो कोई आके इन्वेस्टिगेट कर ले। इसमें मार्केट कमेटी भी रली हुई है, इसमें जो सदर है इस वक्त, इसने भी उनको लेके दे दिया कि ओके काम हो गया, इन लोगों ने भी कमीशन खाया है। ये बहुत बड़ा एक स्टोरी है, जो मेगा स्टोरी आप चला सकते हैं स्कैंडल के तौर पे। वो हमारा जो सीवरेज का निज़ाम नया डला था वो नहीं चल सका। अब रोड जो है वो जो हमें चाहिए, चारों तरफ का रोड मेटल चाहिए, दरमियान में मेटल रोड चाहिए। इतना सफाई नहीं है, कोई ख़ास ख्याल नहीं है हमारा। ये मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से बेहतर हो गए कि हम आप बैठ सकते हैं, लेकिन ये काम तो नून लीग के ड्यूरेशन में हुए हैं। जो वो उन मिल के सब ने कमीशन खा के आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मंडी में पैसा नहीं लगा, जो लगा है 10-20-30% वो इस काबिल है कि वो चल ही नहीं सका, बंद हो गया, ख़त्म हो गया। हमारा देखें, हमारा बिजली का था, पोल के थे, उसका फ़ंड आया, हमारे मेटल रोड का फ़ंड आया, सीवरेज का फ़ंड आया। ये तकरीबन कोई 3.5 अरब के राउंड अबाउट हमारा फ़ंड आया, जिसके लिए कुछ आड़ती साहबान ने इनके ख़िलाफ़, मार्केट कमेटी के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन में केस फाइल किया। तो फिर ऐसा हुआ कि जब वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इन्होंने अप्रोच करके इसके, हमारा जो ये कबीना इस वक्त चल रही है, इनका एक मेंबर है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी था शायद, जनरल सेक्रेटरी, उसने उनको उनके दबाव में आके लिख के दे दिया है। उसका नाम है अफजल कज़ाफ़ी साहब। उसने लिख के दे दिया, नहीं जी नहीं, हमारा काम हो गया मुकम्मल, हम अपने मंसूबे से सेटिस्फाई हैं, हमारा ओके है, एवरीथिंग ओके कर। वो भी खटाई में इन्वेस्टिगेशन पड़ गई, मार्केट कमेटी वाले ने अपनी जान छुड़ा ली। यानी कि इतना हमारे ऊपर ये भी मुसल्लत गलत लोग हैं, और अपोजिशन होने के नाते यहाँ पे जो कबीना इधर काम ही नहीं हो सका। अब जो थोड़ा बहुत हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये है कि थोड़ा सिस्टम चल गया है। और भी उन्होंने लोग, तारक बशीर चीमा साहब ने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह आपको और भी देंगे, लेकिन को प्रॉपर तरीके से पूरा जैसे हमें चाहिए, मेगा प्रोजेक्ट चाहिए जैसे पहले आया था, हमें उसकी ज़रूरत है, वो ख्याल रखा जाए। सारा गपला ही हो गया ना टोटली का टोटली। वो तो सारा फंड मार्केट कमेटी खा गई या कैबिनेट खा गई मिल के आपस में। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज देना करते, बातें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी खान साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुद जैसे उन्होंने इस्लामाबाद में विज़िट किया है,
ऐसे वो पूरे पाकिस्तान में निकलें, अचानक दौरे करें, उनको सही मालूम हो जाएगा कि मेरी हुकूमत में ये जो ब्यूरोक्रेसी है आप लोगों को चलने नहीं दे रही, ये क्या कर रही हैं। कोई प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि आप खान साहब आप तो कोशिश करते हैं, लेकिन आपके दाएं बाएं जो लोग हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपका बेड़ा गर्क कर रही है। उनके ऊपर उनको नकेल डालें और इस आवाम का अच्छा सोचें, इनको लिए सस्ती शय मुहैया करें ताकि इनका मसीहा बने। आप जो यहाँ की गवर्नमेंट में महंगाई की जो रेशो है ये इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोग घबराना शुरू हो गए हैं। अब इनको इजाज़त दे दें कि ये घबरा लें। सर, ब्यूरोक्रेसी का हाल तो आपने देखा, फरदौस आशिक अवान साहब ने डांटा एसी को, ठीक है, वो भी अपने मामलात पे राइट थी। सियालकोट के वाक़े को आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखा। लोग मोस्टली सियालकोट में फरदौस आशिक अवान साहब के ख़िलाफ़ हो गई। रीज़न ये है कि यहाँ पे गरीब आदमी जब ब्यूरोक्रेसी को मिलने के लिए जाता है तो वहाँ क्या हाल होता है कि वहाँ लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि कई कई दिन मुलाकात भी नहीं होती। देखिए, मैं आपा फरदौस आशिक अवान को सैल्यूट करता हूँ। जो ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि ये अपने एसी के कमरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। इनको काम है, उधर से मड्डी आती है, माल मिलता है, वहाँ बैठ के काम करते हैं। मार्केट में जो प्राइस कंट्रोल है, जो रमज़ान बाज़ार है, उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस चेक करना इनका काम है। आवाम को फैसिलिटेट काम इनका काम है। ये पब्लिक के सर्वेंट हैं, ना कि ये हम पे ऑर्डर चलाएं। ये इतनी इनके कोई अगर हमें मसाइल आम आदमी को पड़ जाए, मसला इन पड़ जाए या कोई काम लेना पड़ जाए, तो ये सारा दिन दफ्तर से बाहर खड़ा करके इनकी तजलील करते हैं। आपा ने अगर उनको डांटा है तो उनको उसकी क्वालिटी दे के डांटा है ना, तो क्या बुरा कर दिया है। पब्लिक के नुमाइंदे, उन्होंने काम लेना है। जो काम करता है उसको अप्रिशिएट करें, जो नहीं करता उनकी आवाम में खड़े करके उनकी बेइज्जती करें, उनको घर भेजें। उनको कोई हक नहीं है इनकी नौकरी करने का, सिविल वो इतने नवाब हैं तो घर में बैठें। यहाँ काम करना है तो पब्लिक के सर्वेंट बने, उनको फैसिलिटेट करें और खुदा का जो स्वाब हासिल करें, इंसानियत की खिदमत करें। इस जज्बे से अगर ये निकलेंगे, गवर्नमेंट भी कामयाब होगी, अवाम भी मुतमिन होंगे, रियासत मदीना की बुनियाद भी पड़ जाएगी। खान साहब को फेल करने में तो सारा ब्यूरोक्रेसी का फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेसी है जो इनको नहीं चलने दे रही। जो इनका इन्होंने खान साहब का जो करप्शन का नारा है उसकी वजह से इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा लिए हैं। यार वो हालात तंग ने, यार हुण बड़े सख्त ने, हुण यार इन्ने काम नहीं होंदा, हुण को 50,000 वध रेट हो गया। ये हाल है। अब वो खान साहब अकेला क्या करे। हम सब ने, मुआशरा जब भी बनता है वो तमाम लोगों से बनता है, एक सोच से बनता है, एक कौम से बनता है। रियासत मदीना की अगर हम कहते हैं या खान साहब का एक विज़न है तो उसके लिए हमें सबको चेंज होना पड़ेगा। अपने घर से हम तब्दीली शुरू करेंगे तो तब्दीली आएगी। जो बंदा करप्शन कर रहा है हमें पता है, हम उसको क्यों नहीं आवाम के सामने लाते, हम उनको क्यों नहीं ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल में उनको भेजते कि ये बंदा इतनी करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है। बेसिकली हम करप्ट हैं, हमने उनको बर्दाश्त करते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हैं? अभी हमारा जायज़ काम तो हमारा हक़ है, हम करवा लेंगे। जब हम नाजायज़ काम करवाने जाएंगे तो वहाँ उनके मज़े लगते हैं ना। तो ये हम पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, फिर मुआशरा भी चेंज हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट भी ठीक हो जाएगी, रियासत मदीना की भी इंशाअल्लाह ताला बुनियाद रख लेंगे। बहुत शुक्रिया। आज ये थे चौधरी बशारत अली चट्टा साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, और हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं रोज़नामा दुनिया न्यूज़ के। मैंने यहाँ पहले भी बताया, बड़ी अच्छी बात है कि ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से इनका कहना था कि कोरोना दर हकीकत है, हमारे फैमिलीज़ में भी हुआ, ख़ुद इनको भी हुआ, तो मेहरबानी करके जो है ना SOPs पर अमल करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, फासला रखें। यहाँ पे बहावलपुर में इसमें वेंटिलेटर्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, मरीज़ पड़े हुए हैं। और अगर ये हालात रहे तो खुदा ना खास्ता इंडिया का हाल देख लें कि इंडिया का हाल सिर्फ कैसे हुआ कि ये SOPs पर अमल नहीं हुआ तो आज 3.5-4 लाख अफराद जो हैं इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मेरी अपनी अवाम, पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि SOPs पर अमल करें। और ख़ास तौर पे मौशी हालत अगर 2-4 दिन ख़राब भी होती है तो कोई ऐसी बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला कोरोना सारी ज़िंदगी नहीं रहना, कोरोना ने चले जाना है। हमने इसका मुकाबला करना है इंशाअल्लाह ताला। और वैक्सीनेशन आप लगाएं, वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं किसी किस्म के भी। अगर कोई किसी को पहली डोज़ लगती है तो 1 आध दिन के लिए कोई बुखार होता है तो वो उसको बुखार तो वैसे
वैसे भी होता रहता है। दोनों डोजें कंप्लीट करें। अब तो हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट भी दी जा रही हैं। 40 साल के ऊपर आप मैसेज करें 6116 पे, तो आपका नंबर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ID कार्ड मैसेज करें तो वो आप वैक्सीनेशन लगवाएं। दूसरा, यहाँ के मसाइल्स के हवाले से इनका ये कहना था कि बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन मार्केट कमेटी और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी वजह से ये सारा जो है ना काम ख़राब हो गया। ये आपस में बांट के करप्शन की नज़र हो गया, आपस में बांट के इन्होंने पैसे खा लिए। अब तारक बशीर चीमा साहब की मेहरबानी से कुछ ना कुछ रोड्स भी हुए, कुछ सीवरेज भी डाली गई, उनको दिखाया गया यहाँ ला के कि ये मामलात है। मैं तारक बशीर चीमा साहब से भी गुजारिश करूँगा कि बाकी गला मंडी के जितने भी मसाइल्स हैं आप उनको हल करें। आप हुकूमत में हैं, इस वक्त हाउसिंग के वज़ीर हैं और ख़ास तौर पे ये आपका ही अपना इलाका है, उनसे भी गुजारिश करूँगा। और ख़ास तौर पे खान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की चट्टा साहब ने कि जैसे इस्लामाबाद में आप निकले हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप निकलें, लोगों से मिलें, जाके हाल अहवाल करें। इससे जो है ना आपको पता चलेगा कि लोगों के मसाइल्स क्या हैं। जो बात आप तक पहुँच जाती है उस पर तो अमल दरामद हो जाता है, जो आप तक बात नहीं पहुँचती उस पर अमल दरामद नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं। ये आपने ख्वाब देखा है इसको रियासत मदीना का, इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि रियासत मदीना बननी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह पाक से आगे दुआ है कि किसी ने अगर ख्याल किया है तो पाकिस्तान का भी किसी ने बनाने का ख्वाब देखा था, ख्याल किया था तो अल्लाह पाक ने बना दिया था। इंशाअल्लाह ताला रियासत मदीना भी बन के रहेगी। कैमरा मैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।